गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कह रही हूँ। तो आज सुबह ही सुबह जो है मैंने सोचा, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में थी। मेरे लियो को ना इसको ना पूंछ में ना इसको इन्फेक्शन सा हो गया है। पहले हम स्प्रे करते रहे, इसका जो ट्रेनर है वो भी स्प्रे करता रहा सारा कि ये ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन ना उसका इन्फेक्शन या उसका जो वो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने बच्चे को सुबह ही सुबह वेट के पास ले जाऊं, उसे डॉक्टर को दिखा के आऊं। तो मैं अपने लियो बाबा को लेके अभी वेट के पास जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी वेट है, डॉक्टर इस्मा, और वैसे हेल्दी टेल्स भी बहुत अच्छा है डॉक्टर स्माइल के पास। लेकिन जब कोई सीरियस इशू मुझे लगता है या मुझे लग रहा होता है कि ये किसी आम डॉक्टर के उससे नहीं ठीक हो रहा, तो देन आई गो टू डॉक्टर इस्मा। तो संडे को वो लोग ओपन होते हैं, तो मैं इसको ले जाके ना ज़रा इसका पूंछ दिखा के आती हूँ। लियो 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 हाय टकलो, छबन के हाय टकलो। लियो बाबा, ओलो मुंजो बच्चो, ये लो प्यारो मुंजो पुत्र। 1 hour later. लियो सी मामा के हाथ में छाए। लियो इधर देखो, मामा के पास क्या है, ये देखो, ये देखो। चलो देती हूँ इसको। अभी फिलहाल जिंदगी का एक ही मसला है इसके साथ कि ये मिल जाए खाने को। कान साफ करा फिर देती हूँ। के दुकान ये बाबा, चलो आप सुकून से बैठ जाओ। बस अब चलो गाड़ी में लियो, लेके जाओ सर। बाय बाय लियो। हाँ जी, तो मेरी लाडली बेटी जा रही है खैर से वापस अपने तालीमी मैदान में झंडे गाड़ने के लिए। गाइस दुआ करें खैर से कामयाब होके आ जाए। पता मुझे अभी इसने क्या बताया, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मुझे कह रही है मम्मा आजकल फैशन आया हुआ हर चीज़ पिस्ते की खाने का। मैंने कहा है खाने का भी फैशन आता है क्या? तो बता रही है, कह रही है मम्मा आजकल हर चीज़ में पिस्ता बड़ा इन है। तो गाइस पिस्ताशियो बटर जो है ना, तो अभी हमने एक क्रोसेंट लिया ऐसा फ्रॉम ब्लेंड कॉफ़ी, जिसकी ये कॉफ़ी ये कॉफ़ी भी जो है ना, ये भी पिस्ताशियो कॉफ़ी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी है। मुझे भी तो मैं पी के ज़रा गाइस को दिखाऊँ अपने फ्रेंड्स को। ऐसा लगता है कॉफ़ी है, ये कोल्ड कॉफ़ी है। ऐसा लगता है कॉफ़ी, दूध और पिस्ते पीस के कुछ बनाया गया है, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है। और आज फाइनली सज्जाद जा रहा है पिंक होम में। I'm happy. 1 eternity later. मुंजी गुड़िया एयरपोर्ट के लाएगा।
फ्लाइट ऑन टाइम आए आई थिंक सो ने तो मैसेज करे जरीना है ना मैसेज आना फोन तो देखा ही नहीं तो चेक तो करो नहीं ऑन टाइम होती है वो ये टोड़ी होती पेन आई अदा हलंदे गांव में गिरी आई अल्लाह आई गांव में नत किरण खपजे नत भजन खपजे हाँ। ठक करे वो अगी आई मतलब सजो पैनल कंबुल हले भी पता ना ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع من الميل إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وما هو العلي العظيم. Two hours later. A few moments later. हेलो बाशू बाबा दर खोल मुझे बच्चा तड़पन पे मोड़ दिला यस फाइनली मामा जब पिज़्ज़ा आया जरा पिज़्ज़ा आया यस 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 ही रोज तक बात बस हाँ सीधी ए सीधी हुआ है क्या हो गया बच्चू क्या हुआ मैं भाई कुछ नहीं हुआ क्या हुआ आप क्या जॉन की पोजीशन में बैठे मैंने बोला क्या हो गया अरे मेरे प्लांट माशाल्लाह माशाल्लाह चल रहे हेलो हेलो आन हेलो वह सरकार माला जो लठ घणी है हां लटके मुझे वाले को कर दो The next day. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं बदर कमर्शियल के ट्रेजर में घूमने गई थी और मैंने वहाँ से भी कुछ शॉपिंग की तो आज की वीडियो मेरी है उस शॉपिंग हॉल पे कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी नई चीज़ें आई हुई थी और मैं आपको बारी बारी दिखाती जाती हूँ कि जहाँ से एक तो मैंने सबसे पहले एक स्त्री जो थी वो मुझे है उसने 4,000 रुपये कही थी और मुझे 3,000 में दी थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्त्री ख़राब हो गई थी और प्यारा चाह रहा था कि स्त्री मिल जाए रसल हॉप की स्त्री मिली जो स्टीम भी करती है और सारा कुछ करती है अभी तक तो सही चल रही थी अब देखते हैं कि उसकी कोई बड़ी कंप्लेन ना आए तो मतलब कह रहे थे कि सही है अब देखते हैं अच्छा दूसरी जो चीज़ मैंने ली मैंने एक ये प्लांटर लिया ठीक है ये जो है ये विंटेज कार्विंग है पूरा ये सेरेमिक है देख रहे हैं आप ये भी उसने मुझे कोई मेरे ख्याल से 600 में दी थी शायद 600 या पता नहीं 700 कुछ ऐसा था एक्चुअली मैंने लमसम उसको फिर पैसे दिए और तकरीबन टोटल सामान मेरा 13,000 का आया था तो एक ये मैंने लिया अच्छा मेरा जिस दिन मैं अपने ड्राइंग रूम का आपको पूरा टूर दूंगी तो उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ें कितनी काम की ली हैं सजाद भी ये सतार भी दिखा रहा है तो सजाद इसको भी कवर किया करो ये सिरेमिक के ये वॉल हैंगिंग्स हैं और फ्लोरल और पूरा खुदाई वाला है इसको क्लोज कर रहे हो ठीक है ना तो 2 मैंने ये भी लिए इसके मैचिंग मेरे पास 3-4 और हैं तो मैं पूरा सेट बना रही थी तो ये भी मुझे वहाँ पे मिल गए चलें ये आपको वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और हो सकता है कि मैं इससे जो है ना आइस बॉक्स के तौर पे भी यूज़ करूँ तो देखते हैं कि कैसा लगता है एक मैंने इसकी ये पिक्चर्स और ये सारा मुझे बहुत अच्छा लगा था एक ये मैंने जार लिया इसका ढक्कन दो ये मैंने जार लिया इसमें मैं अपने कोको कीवी की ट्रीट्स डाल के रखूँगी लेकिन इसके अंदर का मुझे लगता है ये है तो इसका मैचिंग पे लेकिन इसके अंदर का मुझे लगता है कि जो रबड़ होता है ना अंदर लगने वाला
वो शायद मिसिंग है, लेकिन खूबसूरती भी है और स्पेशली मेरे कोको कीवी की ट्रीट के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन इसका डर ये है कि किसी दिन अगर ये बख्शू कहते चढ़ गया तो सबसे पहले ये टूटेगा। इंशाल्लाह शर्म ही नहीं आती है। वो भी दिखाओ, वो दूसरा भी दिखाओ। अच्छा, ये भी आपने वीडियो में देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। ये पेयर भी उसने मुझे शायद 1000 में टोटल दिया है। प्लांट सभी इसमें डालूंगी। और जो मुझे सबसे प्यारी चीज लगी थी वो ये है, दिखाओ। ये आपको मैंने दिखाया था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था और मैंने एक अदद ये लिया। ये भी मैं अपने ड्राइंग रूम में ही रखूँगी और ड्राइंग डाइनिंग दोनों में, तो आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। एक ये मैंने बॉटल ली थी, मेरे पास मिल्क की एक बॉटल है जो मैंने लंदन से मंगवाई थी। वो बहुत मुझे महंगी मिली थी, तो मैंने कहा कि उसके साथ पेयर करके रखने के लिए ये मैं उसके साथ रखूँगी। ठीक है। ये एक दूसरी शॉप थी जहाँ पे हम चले गए थे और हमें वहाँ से पिक्चर्स भी मिली थी। ये वहाँ से खड्डा मार्केट में है। ये जो खड्डा मार्केट में तो खड्डा मार्केट पे भी एक ऐसी ट्रेजर वाली शॉप थी जो पारस, जो भी कराची में रहने वाले हैं और अगर डिफेंस में रहने वाले हैं तो पारस बुक स्टॉल जो है उसके बराबर में खड्डा मार्केट में एक शॉप है। तो वहाँ से मैंने ये कप्स लिए। ये प्लांटर के तौर पे बहुत खूबसूरत है, हालांकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ था और उसने मुझे फिर तकरीबन कितने में 1500 में दिया था। उसने ये मुझे 1500 में दिया था और मैं इसमें प्लांट जो है इसके अंदर रखूँगी दूसरे प्लांटर्स में डाल के। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत चीज़ लगी। और एक मैंने ये भी लिया ऐसा ही। ये मुझे महंगा मिला। ये कितने में दिया था उसने सजाद? तो मुझे याद नहीं है। टोटल सामान हमारा 15,000 का आया था। 15,000 का यहाँ से भी हुआ था, पेंटिंग समेत। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप की चीज़ है जिसमें कि अभी मैं इसमें प्लांट्स रखूँगी। सजाद हमने देखा नहीं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डैमेज है। नहीं, डैमेज नहीं है, सफाई का निशान है। अच्छा, गंदा हुआ होगा। तो ये प्लांट्स रखने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, और दूसरी, जैसे कि आपने मेरे इधर देखा होगा, मेरे इसमें कमरे में आपने देखा होगा कि जगह जगह मेरे पास ये कैप्स, सिरामिक की कैप्स हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। सिर्फ दिखाओ व्यूअर को, घुमाते जाओ, दिखाओ। इसकी भी कलेक्शन है मेरे पास, तो मैंने उससे ये भी ली। अच्छा, जो खड्डा मार्केट वाला है बंदा है, उसके पास कंपैरेटिवली चॉइस ज़्यादा है और वो यूरोपियन, और वो मतलब मुझे लग रहा था कि वो बंदा ना चीज़ पहचानना जानता है। तो उसने जो है ये भी वहीं से लेकर जो कलेक्शन लेकर वो आते हैं वो लेकर। इसकी कलेक्शन जो थी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के बनिस्बत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि हम लोग जो है पूरा कंटेनर खरीद कर लेते हैं, फिर अब उस कंटेनर पे हमारा लक है कि वो कैसे चलता है, कोई अच्छी चीज़ निकलती है या नहीं निकलती है। लेकिन ये क्लेम ये कर रहा था कि मैं चूज़ करके उठा के लाता हूँ चीज़ें, इस वजह से ये कंपैरेटिवली महंगी भी दे रहा था। ये और ये, ठीक है। और इसके पास जो पेंटिंग की कलेक्शन थी वो भी बहुत अच्छी थी। पहले पेंटिंग दे दो। अब ये जो है ये पेयर है और ये
पेंटिंग है, प्रॉपर पेंटिंग है। और इसके पीछे से हुक्स भी बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए ये है, ठीक है ना। तो एक पेयर मैंने ये लिया। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने टोटल ये एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक ये कैप, और उसके अलावा ये 2 पिक्चर्स, ये भी देखें। इसका फ्रेम भी बहुत खूबसूरत है और मेरे घर की थीम के साथ बहुत बहुत जाता है। पीछे से भी कोई डैमेज नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक ये फ्रेम लिया मैंने, और ये रोज़, ये भी पूरा, ये जो है ये गोल्डन उसके साथ था। तो ये पूरा जो है सामान मुझे 15,000 में उसने दिया था, क्योंकि ये जो गोल्डन फ्रेम्स थे, और ये हैं भी वुड के, प्लास्टिक के नहीं हैं, वुड के फ्रेम्स हैं। तो ये जो गोल्डन फ्रेम्स थे, ये इसने पहले ही उठते ही मुझे 6,000 के दोनों गए। फिर बहरहाल पीछे आके, और जब मैंने इतनी सारी चीज़ें ली उससे, तो उसने मुझे पीछे करके, कम करके जो है ना, वो थोड़ा सा नरम दिल हो गया बेचारा। अच्छा, ये मैंने जहाँ पे नहीं ग्रीन और ब्लैक लैंप्स रखे हुए थे, ये मैंने वहाँ से ली, और उसने मुझे ये जो है 2000 में दी थी, बदर वाले से, ठीक है। और एक मैंने लिया है ये लैंप, इसकी लाइट नहीं दी है उन्होंने, ओहो। ये मैं रखूंगी किचन में, और ये जो है पूरा ब्रास का है, ये मार्बल है रियल। तो एक मैंने ये लैंप लिया, और उसने मुझे ये 2000 का दिया, अकॉर्डिंग टू हिम, के जो मेरा लड़का था बेचने वाला, उसने आपको बहुत सस्ता बता दिया है। ये मार्बल है, ये ब्रास है, ये ग्लास है, पूरा उसकी कार्विंग है या क्या है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से इसको लेज़र कट कहते हैं, ये जो छोटा इसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो है। और बहरहाल बड़ी इसने ना उसकी की कि ये मुझ हमसे गलती हो गई, हमने बोल दिया, तो हम आपको दे रहे हैं 2000 का। मैंने ये लिया, और ये मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी। ये मैंने अपने किचन के लिए लिया, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़ा ट्रेंड है किचन के अंदर एक छोटा सा लैंप जलाने का। तो आप हैं मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये थी हमारी टोटल शॉपिंग जो मैंने यहाँ से ली है। तो जी, ये थी टोटल मेरा आज का जो शॉपिंग हॉल है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अगर आप कराची में रहते हैं या डिफेंस में आपका आना जाना है, या कराची आप कभी कभी भी आते हैं, तो ज़रूर बदर कमर्शियल के इस ट्रेजर पे जाएं, और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुमने तो सबको बता दिया कि यहाँ पे कहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ, मैंने देखा है लोगों के घर इन्हीं चीज़ों के साथ डेकोरेट हुए होते हैं। तो लोग मुझे कहते हैं कि हम ये इंग्लैंड से लाए थे, कोई कहता है मैं यूरोप से लाई थी। तो मैंने कहा देखो, कुछ चीज़ें ज़रूर यकीनन लोग यूरोप और इंग्लैंड से भी लाते होंगे, लेकिन वो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हमें देते हैं। एयरलाइन देती है 30 kg से ऊपर, तो वो हमें देती नहीं है। तो हम हार्डली कोई एक चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। तो रहा जब तक उनकी इंग्लैंड वाले जो हैं, वो भी थ्रिफ्ट स्टोर से ही बहुत सारे लोग जो है ना, वहाँ पे भी एक ट्रेंड है कि लोग जाते हैं, एंटीक पीसेस, पुराने पीसेस वहाँ से ख़रीदते हैं, उनको रेनोवेट करते हैं, फिर यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप मेरा ड्राइंग रूम देखेंगे, तो अगेन मेरा ड्राइंग रूम भी कॉम्बिनेशन है महंगी सस्ती दोनों तरह की चीज़ों का, और ऐसा ही होना चाहिए। जो घर इस तरह बनते हैं, सजते हैं, वही खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, मेरे पास इंग्लैंड से मंगवाई हुई ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, लेकिन उन्हीं के बराबर में आपको ऐसी चीज़ें भी रखी हुई नज़र आएंगी, और मैंने देखी भी वहाँ पे। यही जो खड्डा मार्केट वाला बंदा था, उसके पास वो जग था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो मुझे 7000 में दे रहा था। लेकिन जब मैंने ये लंदन से मंगवाया था, तो मुझे तकरीबन कोई 35,000 रुपये पाकिस्तानी का पड़ा था। तो मैं आपको जब हॉल क्या टूर दूंगी अपने डाइनिंग रूम का, ड्राइंग रूम का, थोड़ा सा काम ड्राइंग रूम का बचा हुआ है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले आपको वो उसका टूर दूंगी। तो
आपको पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी कलेक्शन ब्रांडेड है, महंगी है, कौन सी चीज़ें सस्ती हैं जो मैंने, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगी अगर मेरे दिल में, लेकिन ये चीज़ें जब मैं रखूँगी, लगाऊंगी, और तो ये उनके साथ ऐसे जलन कर जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा कि ये सेकंड हैंड है। लेकिन अगर सेकंड हैंड भी थोड़े से पैसे खर्च करके हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारा घर खूबसूरत लगता है, तो व्हाई नॉट। तो कल मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम।